हेलो स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर 1 रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के बारे में करने के पहले थोड़ा रियल नंबर के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। तो रियल नंबर क्या है? तो रियल नंबर मतलब इसे वास्तव संख्या कहते हैं। तो रियल नंबर को दो भागों में बांटा जाता है मेनली। एक है रेशनल नंबर और एक है इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर कौन सा है और इरेशनल नंबर कौन सा है? जो नंबर को हम लोग p/q इस हिसाब से लिख नहीं सकते उसे कहते हैं इरेशनल नंबर। जैसे कि डेसिमल के द्वारा अगर हम लोग लिखते हैं तो ऐसा लिख सकते हैं 0.01 001 000 मतलब यह कोई मील नहीं है, एक एक करके बढ़ते जा रहे हैं जीरो। तो इसे इरेशनल नंबर कहते हैं। और पाई को भी इरेशनल नंबर कहते हैं। और नेचुरल नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे कि √2 √3 √4 हो नहीं सकता क्योंकि वो परफेक्ट स्क्वायर है। √5 ये सब जिसको हम लोग स्क्वायर रूट कर नहीं सकते, ये भी इरेशनल नंबर है। लेकिन रेशनल नंबर कौन सा है ये तुम लोगों को पहले से पता है, फिर भी थोड़ा पहले बोल लेते हैं क्योंकि रियल नंबर का चैप्टर स्टार्ट होने वाला है अभी। और रेशनल नंबर कौन सा है? जिस नंबर को हम लोग p/q इस फॉर्म में लिख सकते हैं और q नॉट इक्वल टू 0 इस फॉर्म में लिख सकते हैं, उसे कहते हैं रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर जो है, रेशनल नंबर के अंदर और कोई नंबर कुछ नंबर आ जाते हैं, जैसे कि एक है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है, हम लोग जानते हैं 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 ऐसे करके जाते रहते हैं इन्फिनिटी तक। 2 नंबर में लिखा होल नंबर कौन सा है? जो नंबर 0 से स्टार्ट होता है, मतलब नेचुरल नंबर के साथ एक 0 लग गया, 0 1 2 ऐसा करके इन्फिनिटी तक जाते रहते हैं, ख़त्म नहीं होगा ये। 3 नंबर इंटीजर्स कौन सा है? इंटीजर जो है वो ये होल नंबर के साथ माइनस भी जुड़ जाएगा, मतलब यह डॉट 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 दे के हमने सपोज लिख लिया -2 -1 0 1 2 ऐसा करके, इधर भी इन्फिनिटी तक इधर भी इन्फिनिटी तक, ये है इंटीजर्स। और नेक्स्ट है 4 नंबर लिख रखे हैं फ्रैक्शनल नंबर, FRACTIONAL फ्रैक्शनल नंबर्स कौन सा है? जो टुकड़ा, मतलब 2/3 5/6, ये फ्रैक्शनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है। नेक्स्ट है डेसिमल नंबर्स कौन सा है? जैसे कि हमने सपोज लिख लिया 0.1 0.5 ऐसा, इस टाइप का जो नंबर है जो डेसिमल के द्वारा हम लोग प्रकाश कर सकते हैं, उसे कहते हैं डेसिमल नंबर। ये कुल मिला के ये जितने भी नंबर्स है ये सब को रेशनल नंबर ही कहते हैं। तो रियल नंबर का डेफिनेशन में क्या आ जाएगा? तो ये हो जाएगा रेशनल नंबर का कुल मिला के डेफिनेशन। रेशनल नंबर्स आर द कलेक्शन ऑफ ऑल द रियल नंबर्स आर द कलेक्शन ऑफ ऑल द रेशनल एंड इरेशनल नंबर। मतलब रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को जोड़ के जो आ गया उसे वो है रियल नंबर्स। मतलब कुल मिला के हर एक नंबर जिसे वास्तव संख्या कहते हैं, ये होता है रेशनल नंबर्स। अभी एक्सरसाइज 1.1 करने के लिए जा रहा है। यहाँ पे लिखा है एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। मतलब यहाँ पे जो जो नंबर है इसको प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के हिसाब से हम लोगों को लिखना है एक एक करके। ये नंबर को फैक्टराइज करके हम प्राइम नंबर के फैक्टर्स के हिसाब से, इन मल्टीप्लाई के हिसाब से, प्रोडक्ट के हिसाब से लिखेंगे। तो पहले इसको, ये इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से डिवाइड करने से यह आ जाएगा 70। इसको भी, ये भी इवन नंबर है, 2 से डिवाइड करने से 35 मिल जाएगा। और ये 5 से ख़त्म होता है तो 5 से ये डिवाइड हो सकता है, 5 × 7 35। तो इसे कैसे लिख सकते हैं? देयरफॉर 140 जो है, 140 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पे 2 कितने बार है?
कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, 5 इंटू 7, 2 टाइम्स है तो इसको लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। यही बोला था, यहाँ पे लिखा था कि एक्सप्रेस द ईच ऑफ द नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ये तो प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के हिसाब से आ गया, ये प्राइम नंबर से इसके प्रोडक्ट के हिसाब से ये नंबर आ गया। यही हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। ये नंबर को पहले हम लोग, ये इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड करने से यहाँ आ जाएगा 7 से आ जाएगा और 1 6 मतलब 8 से डिवाइड हो जाएगा। ये भी इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से डिवाइड करने से 39 आ जाते हैं और 3 से डिवाइड करने से ये आ जाएगा 13। तो देयरफॉर 156 जो है इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू यहाँ पे है 3 इंटू 13, 3 इंटू 13। तो इसको 2 टाइम्स है तो इसको 2 स्क्वायर लिख सकते हैं इंटू 3 इंटू 13 लिख सकते हैं। ये जो नंबर है इसको, इसका जो डिजिट है, डिजिट को हम लोग ऐड करने से 8 3 11 11 और 5 कितना होगा, 16 17 18। तो 18 3 से डिवाइड जाता है, इसलिए ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड जाएगा। तो 3 से डिवाइड करने से यहाँ आ जाएगा 1 2 7 5। इसको हम लोग अगर 3 से डिवाइड और 3 से डिवाइड करेंगे तो बन जाएगा 425। तो इसको अगर 5 से डिवाइड करेंगे 425 को तो यहाँ आ जाएगा 85 और 85 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 17। तो 3825 को कैसे लिख सकते हैं, देयरफॉर 3825 इसको लिख सकते हैं, 3 का 2 मल्टीप्लाई है, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। तो 3 कितना टाइम्स है, 2 टाइम्स है, इंटू 5 2 टाइम्स है, इंटू 17। ये बन जाएगा इसका रिक्वायर्ड आंसर। इस नंबर के लास्ट में है 5 तो इसको हम लोग 5 से डिवाइड कर सकते हैं। 5 से अगर डिवाइड करेंगे यह आ जाएगा 1001 और इसको अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो 5 से नहीं जाएगा, ये ऑड नंबर है, ये 5 से जाने वाला नहीं है, 3 से तो नहीं जाएगा। तो 7 से अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाता है 143 और इसको अगर 11 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 13। तो इसको प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के हिसाब से जब लिखने के लिए हम लोग जाएंगे तो इस नंबर को मतलब 5005 को कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। यह कोई भी नंबर 2 टाइम्स या तो 3 टाइम्स नहीं है तो इसको इस प्रोडक्ट के हिसाब से लिखेंगे। ये भी एक ऑड नंबर है, इसको कैसे डिवाइड कर सकते हैं, इसको अगर हम लोग 17 से डिवाइड करेंगे तो आ जाता है 437। इसको अगर हम लोग 19 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 23। तो देयरफॉर तुम लोग ये अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना, मैं पहले डिवाइड कर लिया था इसलिए मैं शॉर्टकट दिखा सका। 7429 इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 17 इंटू 19 इंटू 23। ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के हिसाब से हमने ये आंसर लिख लिया। अभी 2 नंबर में दिया गया है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द पेयर ऑफ द नंबर्स। मतलब यहाँ पे 2 करके नंबर है, इसका एलसीएम और एचसीएफ 2 ही निकालना है। साथ साथ वेरीफाई दैट, वेरीफाई क्या करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। ये एक फॉर्मूला है, ये भी लिख देते हैं, ये भी वेरीफाई करना है हम लोगों को। ये मैथ करने के पहले ये फॉर्मूला के हिसाब से याद रखना है, 2 नंबर का एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई नंबर जो 2 नंबर है उसका मल्टीप्लाई के समान होता है। यही यहाँ पे 2 नंबर में वेरीफाई भी करना है। पहले ये नंबर को हम लोग फैक्टराइज कर लेते हैं, 2 से करने से ये 13 आ जाएगा और इसको
7 से अगर करेंगे तो ये भी 13 आ जाएगा। तो ये 26 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 26 इक्वल टू 2 इंटू 13, और 91 को लिख सकते हैं हम लोग 7 इंटू 13। तो एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं? देयरफॉर एलसीएम एलसीएम क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा जो नंबर होता है वही एलसीएम में आ जाता है, दोनों नंबर में से। जैसे कि सपोज यहाँ पे 13 वन टाइम है, यहाँ पे 1 टाइम है, तो 13 ले लिया मैंने। और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, 2 भी आ गया। और यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 नहीं है, वो भी आ जाएगा। ये हर एक नंबर यहाँ पे आ जाता है। जैसे कि 13 यहाँ पे 1 एक बार है, यहाँ पे अगर 2 बार होता तो 13 2 बार आ जाता। तो एलसीएम में क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आते हैं, लेकिन यहाँ पे तो वो ऑप्शन नहीं है, एक बार करके है तो ये लिख लिया। तो इसको मल्टीप्लाई करने से हम लोगों को मिल जाएगा, यह गया 182। अभी एचसीएफ में क्या होता है? एचसीएफ में जो दोनों नंबर में कॉमन होता है वही होता है एचसीएफ। जैसे कि यहाँ पे 2 है, यहाँ 2 नहीं है, वो नहीं आएगा। 7 है, यहाँ पे 7 नहीं है, वो भी नहीं आएगा। 13 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, वो 13 आ जाएगा। तो एचसीएफ बन जाएगा 13। तो क्या होता है? एचसीएफ में कॉमन रहना पड़ता है दोनों में। जैसे कि यहाँ पे 13 सपोज एक बार है, यहाँ पे 2 बार है, तो एचसीएफ में क्या होगा? कम जितना है वो आ जाएगा। मतलब यहाँ पे एक बार है, यहाँ पे 2 बार है, तो एक बार आ जाएगा। तो ये हो गया हम लोगों का एचसीएफ और एलसीएम, एक पार्ट हो गया। और इसके बाद इसको वेरीफाई करना है हम लोगों को। वेरिफिकेशन कैसे करके करेंगे हम लोग? जैसे कि यहाँ पे लिख लिया सपोज वेरीफाई करना है अभी। तो वेरीफाई के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? क्या वेरीफाई करना के है हम लोगों को? एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई जो है फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का मल्टीप्लाई के समान है या नहीं है। तो हमने क्या किया? लेफ्ट हैंड साइड में सपोज लिख लिया, लेफ्ट हैंड साइड में लिख लिया एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो एलसीएम में क्या है? कितना मिला हम लोगों को? 182 मिला। और एचसीएफ में मिला 13। ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने से कितना मिलेगा हम लोगों को? 2366 मिल जाएगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से। और राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा? राइट हैंड साइड में है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो फर्स्ट नंबर में कितना है? यहाँ पे 2 नंबर है। 2 नंबर क्या क्या था? एक था 26, एक था 91। तो 26 इंटू 91 होगा। तो ये दो को मल्टीप्लाई करने से 2366 आ जाएगा। देख सकते हैं अभी हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में एलसीएम एचसीएफ का मल्टीप्लाई जितना मिला, राइट हैंड साइड में फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर का मल्टीप्लाई भी सेम मिला यहाँ पे। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई और फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर का मल्टीप्लाई, मतलब ये वेरीफाई हो गया। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, वेरीफाइड लिखना पड़ेगा। अभी 2 नंबर में है, 2 नंबर मतलब 2 नंबर में है 510 और 92। तो 510 को कैसे लिख सकते हैं? 2 से डिवाइड करने से हम लोग लिख सकते हैं 255। और इसको अगर हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 85। और इसको अगर हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 17। और 92 को अगर हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 46। ये भी इवन नंबर है, तो 2 से करेंगे तो 23 आ जाएगा। तो अभी इसका 510 को कैसे लिख सकते हैं? देयरफॉर 510 जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं 23517, 23517। और 92 को लिख सकते हैं 2223। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? देखते हैं। एलसीएम में आ जाएगा, देखो मैंने क्या बोला था पहले, जो ज़्यादा टाइम से वो आ जाता है। जैसे कि यहाँ पे 2 कितना टाइम से? एक बार है,
यहाँ पे 2 बार है, तो ज़्यादा टाइम्स जो है वो आ जाएगा, मतलब 2 2 बार आ जाएगा एलसीएम के लिए। इनटू 3 यहाँ पे एक बार है, यहाँ पे नहीं है, तो 3 भी आ जाएगा। 5 है, 5 नहीं है, 5 भी आएगा। 17 है, 17 नहीं है, यहाँ पे 17 भी आएगा। 23 है, यहाँ पे नहीं है, 23 भी आ जाएगा। तो इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका एलसीएम निकल जाएगा। मल्टीप्लाई करने से निकलता है 2 3 4 6 0, ये आ जाएगा एलसीएम। और एचसीएफ में क्या होता है, एचसीएफ में छोटा वाला आता है, जैसे कि यहाँ पे कम टाइम जो होता है, जैसे कि 2 एक बार है, यहाँ पे 2 बार है ना, तो 2 कॉमन कितना बार है, एक बार है, तो 2 एक बार आ जाएगा, 2 बार नहीं आएगा। यहाँ 3 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, कॉमन नहीं है ना, वो नहीं आएगा। 5 है, यहाँ पे नहीं है, 5 भी नहीं आएगा। 17 है, यहाँ पे 17 नहीं है, 17 भी नहीं आएगा। 23 यहाँ पे है, यहाँ पे 23 नहीं है, तो 23 भी नहीं आएगा। कॉमन होने वाला नंबर कौन सा है, सिर्फ 2 है। यहाँ पे एक बार है, यहाँ पे 2 बार है, तो कॉमन है कम टाइम्स, मतलब ये एक बार 2 आ जाएगा। मतलब इसका जो एचसीएफ है, एचसीएफ सिर्फ कितना होगा, 2। तो एलसीएम और एचसीएफ हो गया ये आंसर। अभी वेरीफाई करना है, तो वेरिफिकेशन के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, किताब में दिया था ना, क्या वेरीफाई करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर, ये वेरीफाई करना है। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड में ये लिख लेते हैं, राइट हैंड साइड में ये लिख लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इसमें आ जाएगा एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो एलसीएम कितना है, हम लोगों को कितना मिला, 2 3 4 6 0 यहाँ पे मिला है। इंटू एचसीएफ कितना मिला है हम लोगों को, 2। तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 6 9 2 0। और राइट हैंड साइड में क्या आएगा, राइट हैंड साइड फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो फर्स्ट नंबर क्या है हम लोगों के पास, फर्स्ट नंबर है ये और सेकेंड नंबर है ये, 510 फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर है 92। इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ये भी ऐसे नंबर आ जाएगा, 4 6 9 2 0। तो हम लोगों को क्या मिला, ये नंबर और ये नंबर इक्वल है, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया। वेरीफाइड, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड समान इक्वल आ गया। 3 नंबर में दिया गया है 336 और 52, ये 2 नंबर दिया गया है, ये इवन नंबर है, तो 2 से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। 2 से डिवाइड करने से आ जाएगा 168, और इसको ये भी इवन नंबर है, 2 से डिवाइड करने से आ जाएगा 84। 2 से इसको डिवाइड करने से 42, 2 से ये भी इवन नंबर है 21, और 3 से डिवाइड करने से आ जाएगा 7। और 54 को हम लोग, ये भी इवन नंबर है, 2 से डिवाइड कर सकते हैं, आ जाएगा 27। तो 27 तो ऑड नंबर है, इसको 3 से डिवाइड करने से आ जाएगा 9, और इसको 3 से डिवाइड करने से आ जाएगा 3। तो 3 3 6 जो है इसको हम लोग कैसे करके लिख सकते हैं, 2 2 2 2, मतलब 1 2 3 4, 1 2 3 4, 3 7 3 7। 54 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 3 3 3, इस हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं। अभी अगर हम लोग एलसीएम करेंगे, एलसीएम में क्या होता है, मिनिमम नंबर्स लेते हैं, जैसे कि 2 यहाँ पे कितना टाइम से, सॉरी एलसीएम में मैक्सिमम टाइम्स, यहाँ पे 2 है 1 2 3 4 बार, यहाँ पे 2 है एक बार, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आ जाएगा एलसीएम में। तो 2 4 बार है, तो 2 आ जाएगा 1 2 3 4। 3 एक बार है, यहाँ पे 3 कितना बार है, 3 टाइम्स है, तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो एलसीएम में आते हैं। यहाँ पे एक बार है, यहाँ पे 3 बार है, तो कितना बार आएगा तुम लोगों को पता चल गया, 3 टाइम्स आएगा, 3 टाइम्स।
नेक्स्ट है 7 बाकी रह गया, 7 भी आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करने से हम लोगों को एलसीएम मिल जाएगा। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 3024, ये आ जाएगा एलसीएम। और एचसीएफ में क्या होता है, एचसीएफ में मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स आता है। जैसे कि 2 यहाँ पे है, 1 2 3 4, यहाँ पे एक बार, तो एक बार आएगा मिनिमम टाइम। और 3 है यहाँ पे 1 2 3 बार, यहाँ पे है एक बार, तो एक बार ही आएगा। 7 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, वो नहीं आएगा। तो 3 इंटू 2 आ जाएगा 6। तो एलसीएम बन गया ये, और एचसीएफ बन गया 6। तो ये एक पार्ट हो गया। अभी ये वेरिफिकेशन करना है। वेरिफिकेशन में हम लोगों को क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेना है पहले। लेफ्ट हैंड साइड में हम लोगों का क्या है, LCM इंटू HCF। तो LCM में कितना मिला हम लोगों को, 3024। HCF में मिला है 6। तो ये दो मल्टीप्लाई करने से हम लोगों को कितना मिलेगा, 18144 मिलेगा। और राइट हैंड साइड में फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो फर्स्ट नंबर हम लोगों को कितना था, 336, और सेकेंड नंबर था 54। तो ये दो नंबर को लिख लेंगे, 336 इंटू 54। तो ये दो नंबर को मल्टीप्लाई करने से सेम नंबर आ जाएगा, 18144। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, वेरीफाइड। ये आ गया नंबर हम लोगों का। अभी हम लोगों को 3 नंबर में फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स, अप्लाई द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 3 करके नंबर दिया हुआ है, 3 करके। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन के द्वारा हम लोगों को क्या, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है यह नंबर का। पहले ये नंबर को फैक्टराइज कर लेते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो 12। अभी एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ। अच्छा, एलसीएम में मैंने बोला था कि जो ज़्यादा टाइम्स आता है, जैसे कि यहाँ पे 2 है, 1 2 बार, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे भी 2 नहीं है, तो 2 2 बार आ जाएगा, कोई बात नहीं। 3 यहाँ पे एक बार है, यहाँ पे भी एक बार है, और यहाँ पे भी एक बार है, 3 भी आ जाएगा। 7 यहाँ पे है, 7 यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, तो 7 आ जाएगा। और 5 रह गया था, 5 भी यहाँ पे एक बार है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, 5 भी आ जाएगा। तो इसका मल्टीप्लाई करने से हम लोगों को एलसीएम मिल जाएगा। तो इसका मल्टीप्लाई करने से होता है 420। और एचसीएफ में क्या होता है, एचसीएफ में कॉमन आता है। जैसे कि यहाँ पे 2 टाइम्स है, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 2 नहीं है, तो 2 एचसीएफ पे नहीं आएगा। 3 यहाँ पे एक बार है, यहाँ पे भी एक बार है, यहाँ पे भी एक बार है, तो 3 आ जाएगा एक बार। 5 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, तो 5 नहीं आएगा। 7 यहाँ पे है, यहाँ पे और यहाँ पे नहीं है, तो 7 भी नहीं आने वाला है। तो एलसीएम और एचसीएफ दो ही हम लोगों का निकल गया। तो ये बन गया रिक्वायर्ड आंसर। 17 जो है ये प्राइम नंबर है, तो 17 को हम लोग 17 से डिवाइड करने से 1 मिलेगा, ये भी प्राइम नंबर है। 23 को करने से 1 आएगा, ये भी प्राइम नंबर है। 29 को 29 से डिवाइड करने से 1 आएगा। तो एलसीएम कितना मिलेगा, एलसीएम सॉरी, और एचसीएफ। एलसीएम में कितना आएगा, यहाँ पे 17 है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, तो 17 भी आएगा, 23 भी आएगा, और 29 भी आएगा। तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक बार रहने से ही हो जाएगा। तो ये इसका मल्टीप्लाई करने से हम लोगों को कितना मिलेगा, 11339 मिलेगा। और एचसीएफ में क्या आएगा, एचसीएफ में जो कॉमन होता है
यहाँ पे 17, 23, 29 ये तो कॉमन नहीं है, सिर्फ 1 ही तीनों में कॉमन है, तो HCF आ जाएगा सिर्फ 1, क्योंकि कॉमन जो रहता है वो होता है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। यहाँ 8 को पहले फैक्टराइज कर लेते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। 9 को भी ऐसा, ये ऑड नंबर है, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। एलसीएम में क्या होता है, जो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम होता है वो एलसीएम में आता है। तो 2 यहाँ पे कितने बार है, 3 टाइम्स है, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 2 नहीं है, तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो रहता है वो आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा। उसके बाद 3 यहाँ पे 2 टाइम्स है, यहाँ पे नहीं है, और 3 भी आ जाएगा, 3 आ गया। 5 यहाँ पे 2 टाइम्स है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, फिर भी जो ज़्यादा टाइम्स एक बार होने से ही वो आता है, और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो रहेगा वो तो आएगा ही, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम। तो इसको हम लोग अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो बन जाएगा 1800। और HCF जो है, HCF में क्या होता है, जो कॉमन होता है, अभी देखो यहाँ पे 2 है, 2 यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, 3 यहाँ पे है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, 5 है, 5 यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। एक काम कर सकते हैं, 2 को अगर हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, 5 को 5 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। एक चीज़ अभी क्लियर हो गया है, तीनों में कौन सा नंबर कॉमन है, 1 कॉमन है, तो HCF हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। अभी हम लोग 4 नंबर करेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है, गिवन दैट HCF 9, एलसीएम फाइंड करना है, एलसीएम को फाइंड करना है। नंबर क्या क्या है, ये 2 देखो कॉमन है दोनों साइड में, 306, 657 दोनों साइड में कॉमन है, तो फर्स्ट नंबर बन गया ये, सेकेंड नंबर बन गया ये, और HCF है 9, और हम लोगों को एलसीएम फाइंड करना है। तो ये करने के लिए हम लोग पहले भी बोला था, एक फॉर्मूला के तरह एक चीज़ लिख सकते हैं, जैसे कि वी नो दैट, हम लोग क्या लिख सकते हैं, एलसीएम और HCF का मल्टीप्लाई 2 नंबर का मल्टीप्लाई के समान होता है। तो हम लोगों को यहाँ पे फाइंड करना है एलसीएम, तो एलसीएम जो है, एलसीएम को एलसीएम रख देते हैं, और HCF जो है, HCF में कितना है, 9 है, और 2 नंबर जो दिया हुआ है वो एक दिया हुआ है 306, और सेकेंड नंबर दिया हुआ है 657। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, LCM आ जाएगा 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई, ये 9 से डिवाइड होगा, तो 9 से अगर हम लोग दोनों में से कोई भी एक नंबर को कैंसिल करने के लिए जाएंगे, तो 9 से ये कैंसिल होने वाला है, इसको कैंसिल करने से आता है 34, डिवाइड करने से 9 से अगर इसको डिवाइड करेंगे 34 आ जाएगा, तो 34 के साथ अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 22338। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है।